यह भारत विकसित यात्रा मेरे प्यारे माताओं बहनें एवं जनता जनार्दन, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है वही आपको बताएगा कि हाँ उसके ऊपर वो पूरा चूंकि प्रैक्टिकली उसके जिंदगी में हो जाता है। जो जमीन से जुड़ा होता है, कैसे हल चलना चाहिए, कैसे खेती करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ये परम आदरणीय मोदी जी का सोच है, ये योगी जी की सोच है कि अगर हमने जो योजना लॉन्च कर दिया, अगर मैं किसान सम्मान निधि दे रहा हूँ तो क्या एक एक व्यक्ति के खाते में पैसा मेरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। विकसित भारत तभी होगा कि जब जितनी भी योजनाएं सरकार की है पूर्ण रूप से धरातल पर रहे। यही सोच है, यही सपना है योगी जी का, माननीय मोदी जी का। अगर हम मुफ्त राशन दे रहे हैं तो क्या आपको राशन मिल रहा पूरे यूनिट में समस्त परिवार को कि नहीं मिल रहा। यही विकसित भारत योजना का लक्ष्य है। अगर वृद्धा पेंशन आ रहा है, विधवा पेंशन आपको मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रहा है, यही विकसित भारत का लक्ष्य है। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अधिकारी सचिव साहब बैठे हुए हैं, ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे अपना नोट करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। ढूंढ कर परियोजनाओं को लाभ दिलाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने किया। इस विकसित भारत का यात्रा का यही सोच है, यही लक्ष्य है। बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हो चूंकि वक्ता बहुत अधिक है, इसलिए मैं बहुत विकसित भारत का 2047 तक हमारा भारत विकसित कैसे होगा। जितनी योजनाएं अगर माननीय मोदी योगी जी की सरकार में लाई गई है तो क्या वो धरातल पे है कि नहीं है, यही विकसित भारत का लक्ष्य है। इसीलिए आज के आपके गांव-गांव जाकर के तैयारी योजनाबद्ध तरीके से सभी को लाभ दिलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारी योगी और मोदी जी कर रहे हैं। आज कोई सरकार अगर है, आप इस रेलवे लाइन को देख रहे हैं, अगर बनवाया है किसी ने तो माननीय योगी मोदी जी और हमारे लोकप्रिय सांसद परमानंद जगदम्बिका पाल जी का देना है कि आज यही पे हम स्वागत में बैठ गए और सीधे बॉम्बे की यात्रा करते हैं। आप हम लोग यही सोचते थे कि क्या कभी हम लोग के जीवन में बड़ी लाइन देखने को मिलेगा। मेरे पिताजी खुश होते थे, चूंकि अब नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गए। सन 2005 की बात है, बड़ी लाइन फास्ट पैसेंजर चला करती थी तो हम लोग पचपड़वा और बलरामपुर गोंडा जाने के लिए तो पिताजी कहते थे लगता है बड़ी लाइन भी नहीं बन पाएगा। उस समय नीतीश जी आए हुए तो उस समय अपना वो किए थे लेकिन बना नहीं। लेकिन आज अगर बना तो लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय जगदम्बिका पाल जी की देन है कि नहीं, पहले हमारा गोंडा और ये लाइन चालू होना चाहिए, चिलिया बहराइच को रोको, पहले मेरा चिलिया क्या नाम से आनंद नगर से और मेरा गोंडा चालू होना चाहिए। ये अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय जगदम्बिका पाल जी। जितनी भी ट्रेनों पकड़ करके उन्होंने करवाया कि जो भी ट्रेनें चलेंगी यहाँ से चलेंगी, दिल्ली के लिए ट्रेन हो गई, आज बॉम्बे के लिए ट्रेन हो गई। अभी हाल ही में आप चलवाए चंडीगढ़ जाती है और बिहार मोतिहारी से चल करके और चंडीगढ़ लुधियाना होते हुए जाती है एक ट्रेन। हमको जानकारी नहीं था, मैं दिल्ली से आ रहा था, देखा यहाँ पे और स्टॉपेज उसका नौगढ़ में दिखा रहा था। तब हम पहली बार जाने की अब चंडीगढ़ से भी डायरेक्ट हमारे यहाँ ट्रेन शनिवार को यहाँ पे पहुँचता है। तो अगर किसी की देन हुई तो ये अपने लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय जगदम्बिका पाल जी का देन था। उन्होंने पहल किया, जाना जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जो खेती बाड़ी करके हल कर चला है, जो माँ का लाल जो जमीन से जुड़ा होता है वो जान सकता है कि आपका दुख और आपकी सारी जो कमियां हो पूरा करने के लिए अगर आप योजनाबद्ध तरीके से सरकार तैयार है तो मेरे प्यारे माताएं, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग मिल करके अगर आप उसका लाभ नहीं पाते हैं तो एकदम लड़ाई लड़ करके अपने सचिव से, अपने प्रधान से कहिए कि हम पात्र हैं तो आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो आवास हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। ये सब दिलाने का काम हमारा प्रधान संगठन उनको जोर शोर पर भारत विकसित यात्रा में हम तो जान रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष समस्त ग्राम पंचायतों में जा करके अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम हैं, हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष प्रधान है, हमारे लोकप्रिय सचिव, आप किसी से अपनी शिकायत का दे सकते हैं कि हमको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन करवा करके हमको लाभ दिलाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।